इसके बाद जैसे हम लोगों ने पहले कथा ली है, ब्रह्मा जी जब ये सब हरकतें देखते थे भगवान की, तो वो एक बात सोचा करते थे कि यार, उनसे तो नहीं कहते थे, अपने आप सोचते थे, यार ये मतलब साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर में जब उसमें जेल में गया था, तो वहाँ वसुदेव जी और देवकी के वहाँ पर तो मुझे ज्ञात हुआ था कि यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं, और जन्म हुआ उनका, मैंने स्तुति करी थी, स्तुति करके मैं तो चला गया था। अब जैसा मैंने सुना है यही बालक है वो। अब ये संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के नियंता भगवान विष्णु अवतार लेकर आए हैं, पर मुझे तो नहीं लगता। इनकी हरकतें देखो, जंगल में बैठे हैं तो अपने हाथों में निरा अचार भर लिया है, और कभी इस गोप को चटा रहे हैं, कभी उस गोप को, कभी उस गोप को, कभी उसको, खुद भी चाट रहे हैं, झूठा फूटा खाते रहते हैं। भाई हमने तो सुना कि जब भोग लगे भगवान का तो आँखों से देखना भी मत, भोग को ढककर लाते हैं, भगवान के सामने ढककर उघाड़ देते हैं, और पंडित जी दूर पर्दा बंद करके बाहर आ जाते हैं। भगवान अकेले में भोग लगाते हैं, कोई नहीं होता, झूठे बूटे का तो सवाल ही नहीं। उसको क्या कहते हैं, अमनिया, यानी किसी ने अभी मतलब वैसे झूठे हाथों से छुआ नहीं है, उसको चखा नहीं है, उसको जीभ आँखों से देखा नहीं है, घूर घूर के बस बनाया और ढक के रख दिया। इतना मतलब परहेज माना जाता है। और ये लड़का दुनिया भर का झूठा फूटा खिलाता है, खाता है, और शैतानियाँ कर रहा है बालकों की सी। ये वो कैसे हो सकते हैं? एक दिन लीला करके ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को एक गुफा में छुपा दिया। अब गोप लोग ढूंढने लगे, भी हमारे बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। उन गोपों को भी बंद कर दिया गुफा में, सबको बेहोश कर दिया। अब भगवान कृष्ण अकेले रह गए। बलराम जी बोले कहाँ गए सारे, ये किधर चले गए सारे के सारे। भगवान ने ध्यान में देखा, ओहो ब्रह्मा जी एक दिन आए थे तब तो स्तुति कर रहे थे मेरी, आज भूल गए। कोई नहीं, ब्रह्मा जी तो चले गए थे, भगवान कृष्ण सब कुछ बन गए। ये एक प्रतीक है जो हमको शो करता है कि आज भी हमको जो दिखता है ये सब भगवान का ही रूप है। हमको समझ में नहीं आता, हम मानते नहीं हैं, हमको तो ये है, ये है, ये है, ये ऐसे दिखता है, लेकिन वो निराकार साकार हुए हैं। इस अगर हम बात को समझें तो मतलब ये हुआ कि सब रूप भगवान के हैं। अब आप कहेंगे ये तो खराब काम करता है, तो ब्रह्मा जी भी तो देख रहे हैं खराब काम कर रहा है। ब्रह्मा जी कौन सा देख रहे हैं? भगवान ने तो लीला रची है, ये नाटक है संसार। अब नाटक में तरह तरह के रोल होते हैं, तरह तरह के पात्र होते हैं। पर्दा जब गिरता है तो कोई पात्र अच्छा बुरा नहीं होता। कल आपने देखा एक पात्र तो कृष्ण जी बने हुए थे और एक पात्र कुब्जा। अब आप ढूंढो कुब्जा कौन है और कृष्ण जी कौन है, यहां पर ढूंढो। ऐसे भगवान सब कुछ बन जाते हैं। हम समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि कैच नहीं कर पाती उस चीज को। देखिए, जिस कॉन्शसनेस ने हमारी इस संसार को देखा है और इसकी प्रॉब्लम्स को देखा है, वो कॉन्शसनेस इस संसार की प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकती है। इसके लिए हमको सुपर कॉन्शसनेस से जुड़ना होगा। भगवान के पास एक प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशन हैं और हमारे पास एक प्रॉब्लम का एक भी सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग परेशान रहते हैं, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, और भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा बाद में गीता में, अर्जुन तुम मेरी शरण आ जा, मैं सब कर दूंगा, मैं तेरे पाप ताप सब नष्ट कर दूंगा
और तेरे सब काम कर दूंगा। हमको विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि जिस खोपड़ी से हम भगवान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, वो खोपड़ी संसारी है। वो समझेगी ही नहीं, कितना ही गुरु हमको बताते रहे। जब मैं पहली बार गुरुजी के सामने बैठा था और गुरुजी ने कहा बोल तू परमात्मा है, मैं तो जैसे कहते हैं ना, एक चक्कर खा के गिर जाए आदमी, तो उन्होंने बोल तू परमात्मा है, तो मेरी बुद्धि कैसे उस बात को कैच कर लेती। सर्व खलुदम ब्रह्म नियम नानास्ति किंचन, इस श्लोक से या मंत्र से ये पता चलता है कि सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि कैच कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं पाती है, संसारी बुद्धि है। लेकिन एक बात, ब्रह्मा जी को अगर विश्वास हो जाता कि ये भगवान हैं, इनके नाटक पर मत जाओ, तो काम बन जाता। ब्रह्मा जी ने खेल खेल दिया, भगवान सब कुछ बन गए, बछड़े ग्वाल बाल ये सब बन गए। 1 साल तक सीन चलता रहा। ब्रह्मा जी जब लौटे तो धरती का 1 साल गुजर गया था। और ये बाप रे, मैं तो अभी गया और अभी आया और यहाँ तो 1 साल निकल गया। कहाँ देखा तो गुफा में सारे बछड़े ग्वाल बाल सब बंद हैं, बेहोश पड़े हैं। अरे ये दुनिया का खेल कैसे चल रहा है फिर? तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं सब भगवान बने हैं, भगवान कृष्ण सब कुछ बने हुए हैं। अब उनके समझ में आता है, जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, चरणों पे गिर पड़ते हैं कि भगवान आप तो सब कुछ हैं, मैंने समझा नहीं, मैं तो आपके उस नाटक को देख रहा था, खेल को देख रहा था जो आप कर रहे थे। हम भी संसार के नाटक को देखते रहते, खेल को देखते रहते, और हमें समझ में नहीं आता कि भगवान कैसे हो सकते हैं। अब गुरु ने दूसरे रूप से समझाया, ठीक है चलो एक मिनट, अगर हम कहें बूंद, एक बूंद ले ली हमने पानी की, जल की बूंद, एक बूंद ले ली और कहा ये सागर है, आप मान लोगे? नहीं मानोगे, मानना भी नहीं चाहिए, ये सागर है ही नहीं, ये तो बूंद है। अब इस बूंद को हमने सागर में डाल दिया, अब हम कहें ये सागर है, मान लोगे? है ही सागर, मानो मत मानो। क्या है, हम बूंद बूंद की तरह दिखाई देते हैं। अब हमारे लिए जब गुरु कहें मान न मान तू है ही भगवान, हमको नहीं समझ में आएगा, मैं और भगवान कभी नहीं। उस बूंद को सागर में डाल दो, मतलब जो भगवान ने गीता में कहा लास्ट में, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, अपने अहंकार को खत्म कर दे, हम कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान, सिर्फ आप हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसका अर्थ, अपनी हस्ती को, अपनी मैं को हम मिटा दें, अगर तू मर्तबा चाहे, अगर तू कुछ बनना चाहता है, कि दाना बीज खाक में, मिट्टी में मिलकर वृक्ष बनता है, गुले गुलजार, गुले गुलजार फूलों से लदा हुआ वृक्ष, गुल कहते हैं फूल को, फूलों से लदा हुआ वृक्ष बनता है। उसके लिए बीज को, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। बीज भी रहे और पेड़ भी बन जाए ऐसा नहीं होता, हम भी रहें, भगवान भी प्रकट हो जाए ऐसा नहीं होता। अपने अहम को खत्म करना पड़ता है। मैं न रहूं, बस तू रह जाए, मैं न रहूं, भगवान सिर्फ आप रह जाएं। यह है शरणागति। शरणागति का ये मतलब नहीं है भगवान आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा, थोड़ी देर उसके बाद अब मैं जैसे कहूँगा वैसे आप करो, ये शरणागति नहीं है। शरणागति है अपने अहंकार को टोटल ख़त्म कर देना, मैं हूँ ही नहीं, भगवान आप है। ये अभी हम लोगों से नहीं हो सकता है, तो क्या करें? भगवान ने कहा अर्जुन
जब तक नहीं हो सकता अपना मन लगा। मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम कर, कर्म कर, सीधी बात, सीधी बात तो है। जब तक वहाँ हमारी बुद्धि का लेवल नहीं पहुँच जाता गुरु की उन बातों को समझने का, तब तक क्या करें? बोले काम करो, बिजी रहो। खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। और जब आदमी काम करता रहता है तो बिजी रहता है, बिजी रहता है तो मन लगा रहता है, खुश रहता है। खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ। बहुत सारे लोगों को शर्म आ जाती है जब कहते पैसा कमाओ। वैसे मन लगा पड़ा है पैसे में, वैसे मन कहीं जाता ही नहीं है पैसे के अलावा। और कह दो पैसा कमाओ तो बुरा लग जाता है। सच्चाई का सामना करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप पैसे कमाओ, आपका मन करता है तो आप कमाओ, आपका नहीं मन करता आप मत कमाओ। आपका मन करता है भजन करें, आप भजन करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। बस एक काम करो, भगवान की प्रतीक्षा करो, चाहे कर्म करके, चाहे भजन करके, चाहे कैसे भी आप भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान आप कब मिलोगे? रोज कह के सोएं भगवान आप कब दर्शन दोगे, कब सपने में आओगे, सपने में नहीं तो कब दर्शन दोगे। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे भगवान से कहते रहिए। कोई चीज़ चाहिए आप भगवान से कहिए। ऐसा कहते हैं निष्काम भक्ति सर्वोत्तम है, ऐसा कहते हैं। भैया मेरे समझ में तो नहीं आती ये बात, होगी निष्काम भक्ति सर्वोत्तम, मेरे मन में तो कामनाएं हैं, बात करता हूँ ऊंची ऊंची, इसका कोई फायदा नहीं है। भगवान ने गीता में क्या कहा वो मैं मानता हूँ। भगवान ने कहा 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी पैसा चाहने वाले, आर्त किसी मुसीबत में पुकारने वाले, जिज्ञासु जिनके मन में प्रश्न होते हैं ज्ञान के, और ज्ञानी, ज्ञानी जिनको ज्ञान होता है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे, और मेरे लिए चारों प्रिय हैं। जो पैसा मांगता है, पैसा मांगते कितना बुरा लगता है, हैं? और तुम नहीं मांगते पैसा, नकली नकली, सब नकली बने पड़े हैं। भक्ति में आ गए या ज्ञान में आ गए, सत्संग में आ गए, निष्काम होना चाहिए। एक शब्द सुन लिया, निष्काम होना चाहिए। हो जाओ निष्काम, करके दिखा दो निष्काम। समय लगता है हर चीज़ में, आप निष्काम हो सकते हो, समय तो दो। सकामी आए हम, इच्छाओं से भरे हुए आए हम, माइंड की फीडिंग खराब लगी पड़ी है, घर वालों ने रटा दिया बेकार की बातें, अब वो घुसी हुई हैं दिमाग में बातें, अब वो तो निकलती नहीं है, बातें करेंगे ऊंची ऊंची। सच्चे बनो, सच्चे बनो। सच्चा आदमी हर एक को पसंद आता है, जो अंदर वो बाहर, ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी व्यक्ति जब ट्रांसपेरेंट होता है ना बहुत अच्छा लगता है। ये सच बोलता है, जैसा है वैसे बोलता है। इस पे ज़्यादा नहीं है तो कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो है आपकी सेवा में हाजिर है। कितना अच्छा लगता है। कोई कहता है हमारा घर सादा सा है, आप आएंगे? हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो ज़रूर आएंगे। किसी पैसे वाले के यहाँ जाएं ना जाएं, तुम्हारे यहाँ ज़रूर आएंगे। क्या मतलब इसका? ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है हर एक को। तो ब्रह्मा जी ने, अब इनको हजम नहीं हुआ था, तो जब सब देख लिया तो इनको स्तुति करने पड़े। काफ़ी देर तक ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी के जाने के बाद अब इन बच्चों का तो वही कार्यक्रम चलता था, बछड़ों को ले जाते थे, चराते थे। धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण बड़े हुए और 6 वर्ष की अवस्था अब इनकी हो गई। अब उन्हें गौए चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। वह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं
उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे, कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे, मोर कू कू कर रहे थे। भगवान कृष्ण बांसुरी से गौओं के नाम पुकारते। उसमें एक नाम था कुमुद नैना मेरा। और भागकर हम सब गौएं भाग करके उनके पास पहुंच जाते। कभी उनके हाथों को चाटते, कभी उनके पैरों को चाटते, और वो प्यार करते हमसे बहुत। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसको देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया कि हम सब लोग मिल करके, सब गोप ग्वाल बाल सब ग्वाले मिल करके खूब नाचे गाएं। अब यहाँ पर एक दिन की बात है, सब बालक खेल रहे थे। एक दूसरे पर चढ़ चढ़ के उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना होता था। इस खेल को वो लोग खेल रहे थे। एक असुर वहाँ पर आ गया और उसने बलराम जी को अपने पीठ पर चढ़ा लिया और उड़ करके ले चला। बलराम जी ने उसका गला घोट दिया, समझ गए असुर है, और वो धाड़ से जाकर जमीन पर गिरा। इस प्रकार असुरों का वध करते हुए एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण यमुना जी के जल के किनारे पहुँचे। उन्हें याद न रहा कि इस जगह का जल विषैला है। वहाँ पर कालिया नाग रहता था। राजा परीक्षित पूछते हैं, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया, कृपया बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और घास तिनके इत्यादि को स्पर्श करती तो उसी समय वो तिनके जल कर भस्म हो जाते। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विषी उसका महान बल है और उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। और जैसा आपको मालूम है, भीतर जाकर कालिया नाग के फनों पर उसके 100 फन थे और करीब 5 घंटे तक भगवान कृष्ण उस कालिया नाग के फनों पर नाचते रहे और उसको क्रश करते रहे। परीक्षित,
भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई और वो मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की ऐसी दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उनकी शरण ग्रहण की और उनकी स्तुति करने लगी। कालिया नाग को थोड़ा थोड़ा होश आया। वो कहता है, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं प्रभु। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन होता है। हम लोग जो मनुष्य अपने को कहते हैं ना, हम भी जीव हैं, जीव प्राणी। बायोलॉजी हमको एक अलग किंगडम में नहीं रखती है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में लास्ट मैन, आदमी, ह्यूमन, एनिमल है हम सब। तो ये जो जीव कह रहा है, ये कालिया नाग, ये हम सब के लिए कह रहा है हम सबको स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल है। इसी कारण से संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। भगवान, आप तो जगत के रचयिता हैं, आप सब जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं। हम इस माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप बलवान हैं। और भगवान ने उस कालिया नाग को क्षमा करके कहा कि अब तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और वो कालिया नाग यहाँ से, इंडिया से निकल करके फिजी आइलैंड्स, नाम सुना होगा आपने, ये अमेरिका के बिल्कुल नीचे हैं, न्यूजीलैंड के नीचे। ये यूएसएसआर, अमेरिका ऐसे मिलते हैं ना, आपने देखा होगा। ये मैप का दूसरा हिस्सा देखिएगा, बैक साइड, जहाँ जापान के और आगे चलिएगा, न्यूजीलैंड वगैरह इधर नीचे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इधर ही नीचे फिजी आइलैंड्स हैं। ये अमेरिका के कुछ कुछ नीचे पड़ते हैं, अमेरिका इधर है थोड़ा, वहाँ पर अभी बताते हैं कि वहाँ का जो समुद्र का पानी है वो काला है। तो यहाँ छोड़कर फिजी आइलैंड्स चला गया कालिया नाग, इतना दूर। भगवान ने कहा, तू यहाँ से इतना दूर चला जा कि तू कभी मत आना। भगवान का संसार है, सबको शरण देते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि संसार सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से चलता रहे, हम जीवों को दुख न मिले, हम सुखी रह सकें, इसके लिए भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं। उनका प्रेम हमको आगे बढ़ाता है, हमको अपनी मंजिल की ओर चलने में प्रेरणा देता है। हम उनके शरणागत हों, उनके भक्त बने, उनको हर समय याद रखें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें। आसान रास्ता पकड़िए और पक्का रास्ता पकड़िए।
जो रास्ता भगवान की तरफ ले जाए। तो अपना काम किए जा और राम का नाम ले।